लाखों बुद्ध की प्रतिमाएं बनी, किसने बनाई? ये दुकानदारों का काम नहीं, ये तकनीशियनों का काम भी नहीं। ऐसी प्रतिमाएं बुद्ध की बनी कि जिनके पास बैठ जाओ पत्थर है, मगर पत्थर ने इतना भर दिया, पत्थर ने ऐसी आकृति दी, ऐसा रंग दिया, ऐसा रूप दिया, ऐसा भाव दिया कि पत्थर के पास भी बैठ जाओ तो तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो जाए। चीन में एक मंदिर है, 10,000 बुद्धों का मंदिर, उसमें 10,000 बुद्ध की प्रतिमाएं, सदियों में बना, भिक्षु बनाते ही रहे, बनाते ही रहे, बनाते ही रहे। ये काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है। लेकिन इस देश में एक भ्रांति फैल गई कि सन्यासी को कुछ करना नहीं चाहिए, उसे कुछ निर्माण भी नहीं करना चाहिए। सन्यासी का तो कुल काम इतना है कि वो सेवा ले, लोगों से सेवा ले, खुद कुछ भी ना करे, लोग उसके पैर दबाएं, बस इतना ही, उसकी कृपा बहुत है। ये सन्यासी काम वासना को न दबाएंगे तो क्या करेंगे? और जब काम वासना दबाएंगे तो आज नहीं कल फूटेगी, पीछे के दरवाजों से निकलेगी। योग चिन्हने के मन में इस पुराने सन्यास से छुटकारा नहीं होता। यहां भी वो काम में लगे मगर डूबते नहीं, घड़ी देख के काम करते। यहां जो डूबे हैं उनको घड़ी की कोई चिंता नहीं रह गई। काम ऐसा करते हैं कि करना पड़ रहा है, मजबूरी है। आश्रम के हिस्से हैं तो कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि डूब जाएं, कि न दिन देखे न रात, कि काम का रस हो, कि काम एक सृजनात्मकता है, कि जो भी करने को दिया गया है वह तुम्हारी साधना है। इस तरह नहीं, साधना की तरह नहीं कर पा रहे। वो पुराना जो भारतीय मानस है कि सन्यासी को तो बस ध्यान इत्यादि कर लिया बहुत, कि थोड़ा योगासन इत्यादि कर लिए बहुत, बस पर्याप्त हो गया। फिर ऊर्जा इकट्ठी होगी, फिर उस ऊर्जा का क्या करोगे? फिर अड़चन आएगी। अगर काम वासना में डूबोगे तो अति हो जाएगी। अति होती ही तब है जब किसी चीज का दमन हो गया हो। जैसे किसी ने कुछ दिन उपवास किया हो, फिर भोजन शुरू करेगा तो अति होगी, वो ज्यादा भोजन करेगा। लेकिन जो आदमी रोज सम्यक भोजन करता रहा वो अति नहीं करेगा। अति की कोई जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि छोटे बच्चे भी अगर उनको शक हो कि मां समय पर भोजन देगी कि नहीं देगी तो अति कर देते, ज्यादा दूध पी जाते, ज्यादा खाना खा लेते। लेकिन अगर पक्का भरोसा होता है बच्चे को कि समय पर भोजन मिलेगा, जब जरूरत होगी तब मिलेगा, तो ज्यादा खाना तो दूर, वो खाने की फिक्र ही छोड़ देता है कि जब जरूरत होगी तब। मां उसके पीछे फिरती कि थोड़ा खाना खा ले, मगर उसे कोई फिक्र नहीं क्योंकि आश्वस्त है। तुम जान के चकित होगे कि समृद्ध घरों के बच्चों के पेट बड़े नहीं पाओगे, लेकिन गरीब घर के बच्चों के पेट बड़े पाओगे। क्यों? गरीब घर के बच्चों के पेट तो बिल्कुल सुकड़े होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन गरीब घर के बच्चे ज्यादा खाना खा जाते। वो गरीबी का लक्षण है, वो जो बड़ा पेट है। वो बता रहा है कि पता नहीं कल भोजन मिले कि नहीं, सांझ भोजन मिले कि नहीं, अभी जब मिला है तो जितना करना है कर लो। वो अति कर रहा है, वो भूख का लक्षण है। अति हो जाती है दमन से। तो एक दफा अगर तुमने काम वासना को दबाया, और दबाओगे नहीं तो क्या करोगे? क्योंकि कहीं सृजनात्मक किसी कृत्य में उसे लगाना नहीं है, सृजनात्मक होना नहीं है, तो इकट्ठी होती जाएगी। फिर एकदम से अति होगी, विक्षिप्त ढंग से अति होगी, और जब अति होगी तो थकोगे। अति होगी तो ऊर्जा अकारण रहेगी। अति होगी तो पीछे तुम खाली रह जाओगे, रिक्त थोथे, चली हुई कारतूस जैसे। फिर मन में विषाद पकड़ेगा, फिर वो पुरानी भारतीय धारणाएं फिर जोर मारेंगी कि देखो ऋषि मुनि कह गए कि काम वासना से बचना, नहीं बचे, अब भोगो, अब बिल्कुल हो गए खाली, अब रिक्त, अब जीवन बिल्कुल बेस्वाद मालूम पड़ता है। ऋषि मुनि ठीक कहते थे। फिर इकट्ठी करोगे, और जब ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी तब मन कहेगा कि तुम क्या कर रहे हो, अब ये केतली फूटने के करीब आ रही। अब फ्रायड और जुंग और एडलर ठीक कहते हैं कि काम वासना का निष्कासन होना चाहिए, निकास होना चाहिए, तो अब करो निकास।
जब काम वासना दबा लोगे तो जंग, फ्रायड और एडलर याद आएंगे, और जब काम वासना अतिशय से बह जाएगी तब सब ऋषि मुनि तुम्हें याद आएंगे। अब तुम फंस गए एक द्वंद में, अब इस द्वंद से तुम्हारा बाहर होना मुश्किल हो जाएगा। इस आश्रम के जो अंतेवासी हैं उनकी मैं फिक्र कर रहा हूं यही कि उनका सारा जीवन एक सृजनात्मक जीवन बन जाए। सन्यासी बहुत दिन जी लिया असृजनात्मक ढंग से, उसकी आदत खराब हो गई, वो काहिल, सुस्त, अपाहिज हो गया, उसमें कुछ करने ही भूल गया। वो खाली बैठे रहना और व्यर्थ की बातें करते रहना, ब्रह्मचर्चा इत्यादि, वही उसका काम हो गया। उस कारण वो अड़चन में पड़ा है, मगर चिन्मय को समझ नहीं आ रही। इतने दिन यहां रहते भी जो थोड़े से लोग काम में पूरी तरह नहीं डूबे हैं, उनमें से वो अग्रणी, फिर ये उलझाव खड़े होते रहेंगे। और सीधा पूछोगे नहीं, पूछोगे कि मनुष्य, अब मनुष्य को क्या उत्तर दिया जाए, कौन है मनुष्य, उसके बाबत जानकारी होनी चाहिए, तभी उत्तर दिया जा सकता है। मैं जो भी उत्तर दे रहा हूं वे उत्तर तभी सार्थक होंगे जब उन उत्तरों को किसको दिया गया है तुम्हें याद हो, नहीं तो अड़चन होगी। ये उत्तर हवा में नहीं दिए जा रहे हैं, ये कोरे थोथे उत्तर नहीं है, इनका संदर्भ है। और तुमने पूछा कि इस विषय में सहज योग की दृष्टि क्या है। जहां दृष्टि होगी वहां असहज हो जाती बात। सहज योग की कोई दृष्टि नहीं, दृष्टि का मतलब ही असहज। सहज योग तो कहता है जैसे हो ठीक हो, प्राकृतिक हो बिल्कुल ठीक हो, नैसर्गिक हो बिल्कुल ठीक हो, जब भूख लगे भोजन कर लेना और जब नींद आए तो सो जाना। सहयोग की कोई दृष्टि नहीं है, यही तो उसकी सहजता है। जब दृष्टि आती अड़चन शुरू हो जाती। अभी भी तुम दृष्टि पूछ रहे हो, तुम पूछ रहे हो तो बता दें दृष्टि दबाएं कि भोगे। सहयोग की क्या दृष्टि, अब दो ही दृष्टियां हो सकती हैं, तो दबाओ या भोगो। सहयोग की कोई दृष्टि नहीं, इसलिए न दबाने का सवाल है न भोगने का सवाल है। जो सहज तुम्हारे भीतर उठे उसे जियो, स्वीकार करो, अंगीकार करो। जो भी उठे बेशर्त अंगीकार करो। दृष्टि को लाने का मतलब ही ये होता है कि तुमने स्वभाव के ऊपर सिद्धांत लादना शुरू कर दिया। कोई पशु पक्षी नहीं पूछता कि दृष्टि क्या है, मगर तुम देखते हो पशु पक्षियों को, कितने सुंदर है, कितने सम्यक है, कितने स्वाभाविक है। एक महाकवि वाल्ट व्हिटमैन ने जंगल में पशु पक्षियों को देखकर एक कविता लिखी। उस कविता में लिखा कि इन पशु पक्षियों को देखकर मैं ईर्ष्या से भर गया। इतने सहज, इतने सुंदर, इतने समतुल, इतने संगीतपूर्ण, जरा भी अति नहीं, इतनी सहजता। अब तुम थोड़ा सोचो कि कैसी मनुष्य की दयनीय अवस्था है। मनुष्य के पास चेतना है, इस जगत में सर्वाधिक बोध है, और पशु पक्षियों से ईर्ष्या करने की हालत आ गई। कि मन होता है कि पशु पक्षी ही होते तो अच्छा था। ये हालत कैसे पैदा हो गई, ये किसने पैदा करवा दी, ये कौन है लोग जिन्होंने आदमी के मन में जहर घोल दिया। और मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हारे मन में जहर घोलने का कारण है, मगर तुम तो उनकी बातों को अमृत मान के बैठे हो। तुम तो पंडित पुरोहितों के पीछे अंधे की तरह चले जा रहे हो, अंधों के पीछे अंधे। सहयोग की कोई दृष्टि नहीं, यही तो सहज का अर्थ होता है। कोई दृष्टि नहीं, जो स्वाभाविक है, सुंदर है, स्वीकार है, स्वागत योग्य है। जब जो तुम्हारे भीतर उठता हो उसे चुपचाप अंगीकार करना। दृष्टि लाए तो अड़चन आई, दृष्टि कहेगी ये ठीक नहीं है, मत करो, ये ठीक है, इससे जरा ज्यादा करो, यह गलत है, इससे बचो। सहयोग कहता है जो है, जैसा है, परमात्मा की दान, परमात्मा की देन, परमात्मा की भेंट, तुम उसे अंगीकार करो। तुम बहुत डरोगे, तुम्हारा डर आएगा तुम्हारी दमन की धारणाओं के कारण, कि इसमें तो खतरा है, इसमें कहीं अति ना हो जाए। अति से बचने का यही उपाय है। होगी अति कुछ दिन, शुरू में अति होगी, मगर उसका जुम्मा सहयोग का नहीं, उसका जुम्मा तुम्हारे दमन करवाने वाले लोगों का। शुरू में अति होगी, कुछ दिन तक अति होने देना, ठीक है। किसी शाखा को पकड़ के अगर वृक्ष की तुम नीचे झुका लो और फिर छोड़ो, तो शाखा थोड़ी देर तक कपेगी, कपती रहेगी, मगर हर कंपन के साथ कंपन छोटा होता जाएगा। पहले बहुत बड़े बड़े झोले लेगी, हिचकोले लेगी, फिर छोटे झोले लेगी, फिर और छोटे, फिर और छोटे, फिर और छोटे। धीरे 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 एक घड़ी आएगी कि तुम पाओगे शाखा अपनी सम अवस्था में आ गई।
ऐसी ही चित्त की दशा है। तुम्हारा चित्त खूब खींचा ताना गया है, इधर खींचो उधर खींचो, तुम्हारे भीतर बड़े कंपन पैदा हो गए। तो जब छोड़ दोगे सब खींचना, तो थोड़ी देर तक तो कंपन जारी रहेंगे, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों से तुम्हारे चित्त पर गलत संस्कार, सभी संस्कार गलत होते, संस्कार मात्र गलत होते, सभी दृष्टियां गलत होती। दृष्टि शून्यता सच होती, दृष्टि शून्यता ठीक होती। दृष्टियों से मुक्त हो जाने पर दर्शन उपलब्ध होता है। दृष्टि का मतलब होता है एक खास पक्षपात है। दृष्टि मुक्ति का अर्थ होता है अब कोई पक्षपात नहीं, जो है वैसा है, न हमें बदलने की कोई इच्छा है, न अन्यथा करने की कोई इच्छा है। जरा सोचो, जरा ध्यान करो, काश तुम ऐसा अपने को छोड़ पाओ। तो थोड़े दिन कंपन होंगे, उनसे घबराना मत, क्योंकि वो स्वाभाविक है। इतने दिन तक शाखा को खींचा गया है, दबाया गया है, अब एकदम से छोड़ी गई तो कपेगी, लेकिन वो कंपन हितकर है। शाखा क्यों कपती है छोड़ने पर? जानते हो उसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है? तुमने शाखा को पकड़ के जो दमन किया था शाखा की ऊर्जा का, वो ऊर्जा शाखा फेंक रही, कप के हिल हिल के शाखा उस ऊर्जा को निष्कासित कर रही। जब सारी ऊर्जा फेंक जाएगी, शाखा ठहर जाएगी। तुमने एक पत्थर हाथ में लिया और फेंका आकाश की तरफ, कितने दूर जाएगा? उतने ही दूर जाएगा जितनी ऊर्जा तुमने पत्थर में ठोस दी। तुमने जो ऊर्जा पत्थर में डाल दी उसके कारण जाएगा, हो सकता है 50 फीट जाए। इसका अर्थ हुआ कि तुमने 50 फीट तक फेंकने लायक ऊर्जा अपनी उस पत्थर में डाल दी थी। वो विजाती थी, वो पत्थर की अपनी नहीं थी, उसका स्वभाव नहीं थी। 50 फीट जाके उसने उस ऊर्जा से छुटकारा पा लिया। जैसे ही ऊर्जा छुटकारा हो गया, पत्थर गिर जाएगा वापस अपने स्वभाव में। ऐसे ही तुम्हारे चित्त को बड़ी धारणाओं, दृष्टियों, पक्षपातों से लाद दिया गया है। मेरा सारा श्रम यही है तुम्हारे साथ कि किसी तरह तुम अपने स्वभाव में आ जाओ। और स्वभाव में आने के लिए सबसे पहली बात है सहज योग की, कि जो है जैसा है उसे स्वीकार कर लो। ठीक है, वैसा ही ठीक है, अन्यथा करने की जरा आकांक्षा ना रहे। और दूसरी बात, कंपन होंगे, अति भी पैदा होगी। जागरूक रह के उस अति को झेल लेना। वो अति तुम्हारे विपक्ष में नहीं, उस तरह दबाई गई ऊर्जा अपना निष्कासन कर लेगी। इतना ही ख्याल रखना, फिर दमन करने में मत लग जाना, नहीं तो सिलसिला जारी रहेगा, फिर द्वंद्व के बाहर कभी ना हो पाओगे। और जो भी ऊर्जा तुम्हारी रोज निर्मित होती है, भोजन से निर्मित होती है, चलने फिरने से निर्मित होती है, श्वास से निर्मित होती है, उस ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग करो। कुछ करो जिसमें तुम अपने को पूरा डुबा दो। अब यहां दोनों तरह के लोग हैं मेरे आश्रम में। जिन्होंने अपने को पूरी तरह डुबा दिया है, उनके फूल खिले जा रहे हैं, और जो अपने को नहीं डुबा रहे हैं, चालबाजी कर रहे हैं, उनके फूल नहीं खिलेंगे और वो धीरे धीरे अपने आप पीछे पड़ते जाएंगे। वो धीरे धीरे दूर पड़ते जाएंगे। मेरे पास होने का एक ही उपाय है कि तुम बेशर्त भाव से डुबकी मार जाओ। ये जो झील मैं यहां बना रहा हूं ऊर्जा की, इसमें तुम पूरी तरह डुबकी मार जाओ। बचाने को है भी क्या? चालबाजियां अगर जारी रखी, अगर चित्त का गणित चला के रखा तो ठीक है, चलाए रखना, मगर उससे तुम सिर्फ खुद ही धोखा खा रहे हो, कोई और धोखा नहीं खा रहा है। मेरी कोई हानि नहीं, न यहां और लोगों की कोई हानि है तुम्हारे उस तरह रहने और जीने से। तुम ही चूकोगे, फिर तुम पछताओगे, बुरी तरह पछताओगे, क्योंकि ऐसे अवसर मुश्किल से आते हैं। तुम्हें दमन करवाने वाले पंडित पुरोहित तो लाखों मिल जाएंगे, तुम्हारे जीवन को सृजनात्मक क्रांति देने वाला कभी कभार मिलेगा। तीसरा प्रश्न, भगवान कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने, मूर्तियां कुछ ऐसी,
याद करूं तो याद ना आए सूरतिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। वीणा एक ही है आने को, वही आता है। रूप हो अनेक, रंग हो अनेक, वही आता है। वही आता है मधुमास की तरह, वही आता पतझड़ की तरह, वही आता मरुस्थल की तरह, वही आता वसंत की तरह। वही एक, कभी सन्नाटे की तरह, कभी आंधियों की तरह, कभी आकाश से बरसती धूप में और कभी घिरी हुई बदलियों की बूंदाबांदी में, मगर आता एक ही है। कोई और है ही नहीं आने को। वही आने वाला है और वही उसका स्वागत करने वाला है। वही अतिथि है, वही आतिथ्य है। उस एक का ही नाम परमात्मा है। और जब समझ में आनी शुरू हो जाती तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने दिन हम कैसे जी लिए बिना परमात्मा के, जबकि वही था। जिससे भी मिले थे उसी से मिले थे, जिससे भी बोले थे उसी से बोले थे। जो भी आया था उसमें वही आया था, द्वार दस्तक दे गया था। हम पहचाने क्यों ना? बे तुम्हारे मैं जी गई अब तक, तुमको क्या खुद मुझे यकीन नहीं। फिर यकीन भी नहीं आता कि तुम्हारे बिना कैसे जी गई, जीवन कैसे संभव हुआ। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि परमात्मा वह है, ऐसा भी नहीं कह सकते। परमात्मा यह है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि तू, बल्कि मैं और तू का फासला भी गिर जाता। यह कैसी बेखुदी है, लिख गया हूं मैं अपने नाम के बदले तेरा नाम। तब जीवन में आनंद की, अमृत की वर्षा होती। दैरो काबे की जियारत तो फकत हीला है, जुस्तजू तेरी लिए फिरती है घर घर मुझको, और उसी की खोज चल रही है। फिर चाहे तुम काबा जाओ और चाहे काशी, दैरो काबे की जियारत तो फकत हीला है। ये तो सब बहाने, फकत हीला। जुस्तजू तेरी लिए फिरती है घर घर मुझको, कहीं भी जाओ खोज उसी की चल रही है। जब तुम धन खोजते हो तो भी उसी को खोजते हो, क्योंकि वही परम धन है। और जब तक वह न मिलेगा धन न मिलेगा। कितना ही धन मिल जाए धन न मिलेगा, तुम निर्धन के निर्धन रहोगे। और जब तुम पद खोजते हो तब तुम उसी को खोज रहे हो, क्योंकि वही परम पद है। और जब तक वह न मिल जाए तब तक तुम किसी भी पद पर पहुंच जाओ, तुम दो कौड़ी के हो, दो कौड़ी के रहोगे। कुर्सी पे कितनी ही ऊंची रख दो, दो कौड़ियां, इससे क्या होता? राष्ट्रपति की कुर्सी पे दो कौड़ियां रख दो, कौड़ी कौड़ी, कोई मूल्य में फर्क नहीं पड़ जाएगा। इससे कुछ भेद पड़ने वाला नहीं है। तुम कौए को बिठा दो सोने के पिंजरे में, मगर जब आवाज उठेगी तो वही कांव कांव, कुछ भेद ना पड़ेगा। कोयल ना हो जाएगा कौआ, सोने का पिंजरा कुछ भी ना कर पाएगा। पद पर पहुंचकर भी तुम वही के वही रहोगे जो तुम थे, क्योंकि जब तक परम पद ना मिल जाए तब तक कोई पद मिलता नहीं। दैर और काबे की जियारत तो फकत हीला है, जुस्तजू तेरी लिए फिरती है घर घर मुझको। और जो ये समझ लिया वह तो कहेगा मुझे तमाम जमाने की आरजू क्यों हो, बहुत है मेरे लिए एक आरजू तेरी, एक तेरी अभीप्सा काफी है। सारी अभीप्साओं को उंडेल देता है फिर एक ही अभीप्सा में। तुम जो याद आए तो सारी कायनात एक भूली सी कहानी हो गई। फिर तो सारा जगत एक कहानी जो कहीं पढ़ी हो और भूल भाल गई हो, ऐसा हो जाता है। जैसे कोई फिल्म में देखा हो या कोई सपने में पढ़ी हुई, सपने में सुनी हुई बात हो। तुम जो याद आए तो सारी कायनात एक भूली सी कहानी हो गई। परमात्मा याद आना शुरू हो तो उससे सब अपने आप आसार होने लगता है। तुम्हें बार बार कहा गया परमात्मा खोजो, और तुम्हें बार बार यह भी कहा गया कि संसार छोड़ो।
मैं तुमसे कहता हूं संसार मत छोड़ो, परमात्मा ही खोजो। परमात्मा को खोज लोगे, संसार छूट जाता है, उतना काफी है। दिया जला लो, अंधेरा समाप्त हो जाता है। दो बातें जो कहता है, जो तुमसे कहे कि भाई दिया जलाओ और अंधेरे को धक्के लगा के बाहर निकालो, समझ लेना कि वो पागल है, उसे कुछ पता नहीं। न उसका दिया जला है और न उसका अंधेरा कटानी। तो ऐसी बात कह सकता था कि भाई दिया जलाओ और अंधेरे को धक्का के बाहर निकालो, कि भाई दिया जलाओ और अंधेरे को देख देख के पहचान पहचान के कोने कोने से घर के बाहर निकाल दो। जो ऐसा कहे समझ लेना कि अंधा है। जिसने भी तुमसे कहा है परमात्मा को खोजो और संसार को त्यागो, वो अंधा है, उसे कुछ पता नहीं। परमात्मा को पाते ही संसार अपने आप तिरोहित हो जाता है, पता ही नहीं चलता, एक भूली सी कहानी हो जाती। यह चरख, यह खुर्शीद, यह अंजुम, यह कमर, यह कौसे कुजे, यह दस्त, यह सब्जे तर, यह सरो, यह साहिल, यह सगुफे, यह सफक, तुम होते तो काहे को भटकती है नजर। इतनी भटकती रही, चांद तारे फूल सौंदर्य, न मालूम कहां कहां भटकती रही। तुम होते तो काहे को भटकती है नजर। आकाश, सूर्य, नक्षत्र, चंद्रमा, इंद्रधनुष, मार्ग, हरियाली, सुंदर पेड़, नदी तट, फूल पत्ते, उषा, संध्याकालीन सौंदर्य, कल्पनाओं में, वार्तालापों में, चित्ताकर्षक ढंगों में, न मालूम कहां कहां नछावर होते रहे, प्रेम भरी गुप्त बातों में। यह चरख, यह खुर्शीद, यह अंजुम, यह कमर, यह कौसे कुजे, यह दस्त, यह सब्जे तर, यह सरो, यह साहिल, यह सगुफे, यह सफक, तुम होते तो काहे को भटकती है नजर। तखय्युल में जगमगा रहे हो, छुप छुप के यूं जला रहे हो, आओ आओ मेरे मुकाबिल पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हो। यह फूल सा लहजा, यह रसीली आवाज, यह तेरे तकुल्लम का दिल आवेज अंदाज, यह लोच, यह नरमी, यह गुलावत, यह कशिश, सद के तेरे एक लफ्ज पे सो राजो नियाज। एक बार उसकी भनक भर पड़ जाए कि सब निछावर हो जाता है। सद के तेरे एक लफ्ज पे सो राजो नियाज, उसकी एक झलक मिल जाए कि संसार अपने आप बड़े व्यर्थ हो जाता है। तुम होते तो काहे को भटकती है नजर। उसकी पहचान, उसकी प्रतिभिज्ञा पर्याप्त है। जरा प्रेम जगाओ। हजारों बार दोहराया गया है लफ्ज उल्फत का, मैं तेरे सामने इस लफ्ज को दोहरा नहीं सकता। और तब तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। प्रेम से ही परमात्मा मिलता है, लेकिन परमात्मा से तुम ये ना कर सकोगे कि तू मुझे प्रेम से मिला, क्योंकि प्रेम शब्द का तो तुमने इतना दुरुपयोग किया है। कहां कहां नहीं कहते फिरे, किस किस से नहीं कहते फिरे। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे मेरे मकान से बहुत प्रेम, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे आइसक्रीम से बहुत प्रेम। प्रेम जैसा शब्द तुम कहां कहां नहीं जोड़े फिरे। हजारों बार दोहराया गया है लफ्ज उल्फत का, मैं तेरे सामने इस लफ्ज को दोहरा नहीं सकता। मुझे बहसी बना देती हैं जब यादें मोहब्बत की, मेरे दिल को तेरे सिवा कोई बहला नहीं सकता। तेरी हमदर्द नजरों से मिला ऐसा सकूं मुझको कि मैं ऐसा सकूं मरकर भी पा नहीं सकता। तेरी हमदर्द नजरों से मिला ऐसा सकूं मुझको कि मैं ऐसा सकूं मरकर भी शायद पा नहीं सकता। मगर मैं जिंदगी भर दोस्त तेरे गीत गाऊंगा, और ऐसे गीत जो दुनिया में कोई गा नहीं सकता। जब परमात्मा की झलक मिलेगी तो तुम्हारे भीतर गीतों के फव्वारे उठेंगे। पूछा वीणा तूने कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए आंख न जाने दिल पहचाने, मूर्तिया कुछ ऐसी याद करूं तो याद न आए, सूरतिया ये कैसी पागल मनवा सोच में डूबा एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, वही आया है। पहचानो, जागो, उसके अतिरिक्त और आने को कोई है ही नहीं। चौथा प्रश्न, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे मनोविकारों एवं अहंकार, मूर्छा जैसी अवस्थाओं के ऊपर उठने के लिए बुद्ध, महावीर और सारे भारतीय संतों ने ध्यान, जागरण, भजन कीर्तन, सत्संग जैसे उपाय ही कहे हैं। पर आप क्या जानकर भारतीय मित्रों के लिए
अन्य उपायों के साथ थेरेपी ग्रुप, समूह मनोचिकित्सा जैसे नए उपाय भी जोड़ रहे हैं। कृपा करके समझाएं। नरेंद्र, समय बुद्ध पर चुक नहीं गया है। परमात्मा की यात्रा जारी है। परमात्मा किसी तीर्थंकर, किसी पैगंबर पर समाप्त नहीं हो गया है। फूल खिलते रहेंगे, नई सुगंध बिखरती रहेगी, लेकिन तुम्हारे मन लकीर के फकीर हो जाते। तुम तो बस पकड़ के बैठ जाती हो, और तुम्हारी इस पकड़ के कारण नया प्रभात जब होता है तो तुम देख ही नहीं पाते। नया बुद्ध जब आता है तो तुम पहचान ही नहीं पाते। तुम तो पुराने बुद्ध की प्रतिमा से ऐसे भरे होते हो कि नए बुद्ध की प्रतिमा तुम्हारी समझ में नहीं आती। तुम तो पुराने ही बुद्ध को बार बार देखना चाहते हो। तुम ऐसे दकियानूस हो कि तुम चाहोगे कि बस बुद्ध उसी की तरह जैसे आए वही के वही आते रहे। जरा सोचो तो, ये दुनिया कितनी ऊंट से न भर गई होती अगर यहां बस एक ही तरह के बुद्ध पुरुष आते रहते। बस समझ लो कि बुद्ध ही, गौतम बुद्ध बार बार आते रहते। ये दुनिया कितनी ऊंट से न भर गई होती। ये दुनिया बड़ी सुंदर है। कभी कृष्ण आते हैं तो बुद्ध से कृष्ण का क्या लेना देना? कभी कृष्ण को किसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते देखा है? कोई प्रतिमा है कृष्ण की कि वृक्ष के नीचे सिद्धासन में बैठे हो? हाँ, नाचते जरूर देखा है। पूरे चांद की रात वृक्षों के तले बांसुरी बजाते जरूर देखा है। और फिर महावीर, उनका ढंग और, उनका रंग और फिर क्राइस्ट है, और फिर मोहम्मद है, फिर मंसूर है, मूसा है, जरथुस है, लाओसू है, च्वांगतसू है, कबीर है, नानक है, सरहप्पा है। ये अलग अलग ढंग। मगर तुम्हारी जिद कि तुम चाहते हो कि बस एक टकसाल में आने चाहिए बुद्ध, तो जरा हेर फेर हुआ कि बस तुम अड़चन में पड़े। तुम जरा गौर से तो देखो, दोबारा कभी भी कोई बुद्ध पुरुष दोहराया नहीं गया है। गौतम बुद्ध 2 बार नहीं होते, बस 1 बार। और न जीसस 2 बार होते, बस 1 बार। और न महावीर 2 बार होते, बस 1 बार। इससे तुम्हें कुछ बात समझ में आती कि नहीं कि परमात्मा रोज नए रूप लेता है, रोज नए आविर्भाव होते। सागर में लहरें उठती, एक सी 2 लहर कभी उठती देखी? सागर रोज रोज नई नई लहरें उठाता है, नए नए गीत गाता है। तुम एक जैसे 2 कंकड़ ही सारी पृथ्वी पर खोज के नहीं पा सकते हो। 2 जुड़वा भाई भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो 2 बुद्ध पुरुष तो कैसे एक जैसे होंगे? कुछ मैं ही अनूठी बात नहीं कह रहा हूं। जिन्होंने कृष्ण को पूजा था और जब बुद्ध आए होंगे तो उन्होंने भी पूछा होगा कि कृष्ण तो बांसुरी बजाते थे, बांसुरी कहां? और जिन्होंने महावीर को पूजा उन्होंने जरूर बुद्ध से पूछा है। इसके तो प्रमाण है, क्योंकि दोनों समसामयिक थे। जो महावीर को पूछते थे उन्होंने बुद्ध से पूछा है कि आपने वस्त्र क्यों नहीं त्यागे। इसलिए जैन बुद्ध को उस ऊंचाई पर नहीं मानते जिस ऊंचाई पर महावीर को मानते। महावीर तीर्थंकर है, महावीर भगवान है, बुद्ध महात्मा। अभी पहुंचते पहुंचते हैं, थोड़ा फासला है, पहुंच जाएंगे। महात्मा है, भगवान नहीं। क्यों? बस वो एक चादर महात्मा को भगवान बनने से रोक रही। बुद्ध एक चादर ओढ़े हुए, चादर अड़चना आ रही, नहीं तो वो भी भगवान हो जाए। भगवान तो दिगंबर होते। और ये सदा होता रहा। ये तो एक देश के उदाहरण ले रहा हूं, अगर दूसरे देशों को उदाहरण लो तो और मुश्किल हो जाती। जीसस से क्या मेल है बुद्ध का? जरा भी मेल नहीं। दोनों की प्रक्रिया अलग, जीवन का कोण अलग, जीवन को दिया गया संदेश अलग। जीसस के पास खबर आई कि लजारस मर गया, तो जीसस भागे गए, उसकी कब्र से लजारस को उठा लिया और जिंदा कर दिया।
तुम सोच सकते हो बुद्ध को ऐसा करते? बुद्ध के पास भी ऐसी घटना घटी। एक स्त्री का बेटा मर गया, एक ही बच्चा था उसका, पति मर चुका था, वही उसकी आंख का तारा था। वो रोती घूमने लगी। लोगों ने कहा हम तो क्या करेंगे, लेकिन बुद्ध गांव में है तो उनके पास क्यों नहीं जाती, शायद महाकरुणावान है, कुछ दया करें। वो स्त्री उस बच्चे को लेके गई, बुद्ध के चरणों में रख दिया। अब जरा सोचो, अगर जीसस के चरणों में रखा होता तो जीसस ने लजारस को कहा था लजारस उठ, और लजारस उठ गया था। ऐसा ही वो इससे भी कहते हैं कि उठ, और बात खत्म हो गई होती। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि ठीक, तेरा बेटा जाग जाएगा, उठ आएगा, मगर एक काम तू पहले कर, थोड़े से बीज मुझे चाहिए सरसों के। उसने कहा कि सरसों के बीज? आपको पता है ये गांव सरसों की ही खेती करता है, इस सारा गांव के खेत खलियान सरसों से ही भरे, कितने चाहिए? अभी ले आती हूं। बुद्ध ने कहा बस एक मुट्ठी भर बीज काम हो जाएंगे, लेकिन एक बात ख्याल रखना, उस घर से मांग के लाना जिस घर में कोई कभी मरा ना हो। वो स्त्री तो इतनी खुशी में थी कि उसका बेटा जी जाएगा कि उसे होश ही कहां था। वो भागी, इस घर गई, उस घर गई, गांव भर में सारे घर द्वार खटखटा डाले, लेकिन सभी ने कहा कि तुम्हें जितना सरसों चाहिए बोरों से भरवा दें, गाड़ी लगवा दें, गाड़ियों के ढेर लगवा दें, मगर हमारे सरसों के बीच काम ना आएंगे, हमारे घर में तो बहुत लोग मर चुके। बुद्ध ने शर्त ऐसी लगाई कि हम मानते नहीं कि तुझे कोई ऐसा घर मिल सकेगा जहां कोई मरा ना हो। सांझ होते होते उस स्त्री को होश आया कि तो बुद्ध ने खूब मजाक किया, कहां ये बीज मिलेंगे, सभी घरों में कोई ना कोई मर चुका है, मरा ही है, पिता मरा नहीं तो पिता का पिता मरा है, मां मरी नहीं तो मां की मां मरी, कोई ना कोई मरा ही है। असल तो बात यह है कि घर में जिंदा जितने लोग हैं उससे कई गुना लोग मर चुके। तुम जरा सोचो तो, तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, बच्चा है, 3 जन हो, लेकिन तुम जिस धारा से आए हो, तुम्हारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, बाबा आदम तक लौटो, फिर तुम्हारी माँ और उनकी माँ और उनकी माँ और उनकी माँ और मैया हवा तक लौटो, कितने लोग मर चुके, और तुम 3 बचे हो कुल। मृत्यु की कितनी लंबी श्रृंखला है, अनंत लोग मर चुके, तब कहीं तुम 3 हो, और तुम 3 भी अभी गए तभी गए, कोई ज्यादा देर टिकोगे नहीं। सांझ होते होते उसे गणित समझ में आ गया। उसे हंसी भी आई कि मैं भी कैसी पागल हूं, जब सभी को मर जाना है तो कोई मेरा बेटा बच थोड़ी जाएगा, सभी को मरना है, फिर अभी मरे कि कब मरे क्या फर्क पड़ता है, आज मरा कि कल मरा क्या फर्क पड़ता है। फिर अच्छा ही हुआ कि मेरा बेटा मेरे सामने मर गया, दुख मुझे उठाना पड़ा, अगर मैं मरती तो मेरे बेटे को दुख उठाना पड़ता, कोई ना कोई तो मरता। अच्छा ही हुआ कि मैंने दुख उठाया, मेरा बेटा तो शांति से मर गया। लौटी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। बुद्ध ने कहा कहां है वे बीज? उसने कहा आप छोड़ें वो बात, आपने भी खूब मजाक किया, ये भी कोई वक्त था मजाक करने का, मेरा बेटा मर गया। मगर अब वो हंस रही थी, और उसने कहा कि मुझे दीक्षा दें, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई यहां तो मृत्यु ही मृत्यु है, इस मृत्यु के सागर में हम कैसे अमृत का अनुभव कर लें, इसका उपदेश दें। उसने बेटे की लाश की तरफ देखा भी नहीं, बुद्ध ने उसे दीक्षा दे दी, वो सन्यासिनी हो गई। अब जरा तुम सोचो फर्क, अगर कोई ईसाई मौजूद हो तो बुद्ध से कहेगा ये क्या कर रहे हैं आप, जीसस ने तो लजारस को जिंदा किया था, तो आप फिर असली बुद्ध नहीं तो जिंदा करके दिखलाएं। और अगर कोई बौद्ध जीसस के सामने मौजूद होता और जीसस को देखता, लजारस को उठाते तो कहता रुको, बुद्ध ने कहा था सरसों के बीज, ये तुम क्या कर रहे हो, ये कोई बुद्धों के लक्षण? अब मुर्दे को जिलाने से फायदा भी क्या है, फिर मरेगा, एक बार मर के झंझट मिट गई, तुम दोबारा मरवाओगे और भ्रांति पैदा करोगे लोगों में। बजाय लजारस के परिवार को संदेश दो कि यहां तो मृत्यु सभी की घटनी है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने भीतर जो छिपा है उसको पहचान लो, कहीं मौत उसके पहले ना आ जाए। तुम दोनों में कोई तालमेल देखते हो? तुमने कभी 2 बुद्ध पुरुषों में तालमेल देखा है? लेकिन तुम्हारी मांग सदा यही रही, और तुम्हारी मांग के कारण दुनिया में बहुत नकलची पैदा हो गए। तुम्हारी मांग के कारण महावीर जैसे दिखाई पड़ने वाले न मालूम कितने मुनि जो नंगे खड़े, जो सिर्फ इसलिए नंगे खड़े कि जब तक वो नंगे ना खड़े हो जाएं तुम मानोगे नहीं कि वो ज्ञानी, और कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ नंगापन है, सिर्फ नंगे खड़े, क्योंकि इसी से तुम्हारा समादर मिलता है।
इसी से तुम्हारा सम्मान मिलता है, इसी से तुम उनके चरणों में झुकते हो। मेरी कोई आकांक्षा तुम्हारे सम्मान पाने की नहीं, न तुम्हारा समादर पाने की। मैं किसी बुद्ध पुरुष को पुनरुक्त करने को नहीं, मैं अपने ढंग से जीऊंगा, मैं अपनी बात कहूंगा। इसलिए ये तो तुम अपेक्षाएं छोड़ ही दो, ये बार बार नाम मेरे सामने मत उठाया करो कि बुद्ध, महावीर और ऋषि मुनि। तुम मुझे उबाय दे रहे हो बार बार बुद्ध पुरुष और ऋषि मुनियों के नाम उठा उठा के। उनका वो जाने, कहीं तुम्हारा उनसे मिलना हो जाए तो उनसे पूछ लेना कि आप सामूहिक मनोचिकित्सा क्यों नहीं करते। मैं अपने ढंग से जीऊंगा, मैं अपनी कोटि स्वयं हूं, मैं किसी की पुनरुक्ति नहीं, और न मुझे रस है। फिर समय बदल रहा है, रोज समय बदलता है। जो उस दिन की जरूरत थी वो बुद्ध ने किया होगा, जो आज की जरूरत है वो मैं करूंगा। उस दिन की जरूरत न थी। लोग सरल थे, लोग सीधे साधे थे, लोग ग्राम्य थे। अब तुम थोड़ा समझो, अगर एक लकड़हारा जो जंगल में रोज लकड़ी काटता है यहां आए, तो मैं उसे सक्रिय ध्यान करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि वो दिन भर सक्रिय ध्यान करता है और काटता है लकड़ी। तुमने देखा, अगर तुमको क्रोध आए जरा जाके थोड़ी लकड़ियां काटना, बड़ा हल्कापन लगेगा, उसके बाद एकदम शांति छा जाएगी, जैसे कि सब दुश्मन काट डाले। वो लकड़ी काटने में उसकी सारी हिंसा निकली जा रही, उसके सारे भीतर का रोष निकला जा रहा, क्रोध निकला जा रहा है। अगर लकड़हारा यहां आए तो उसे मैं सक्रिय ध्यान करने को नहीं कहूंगा, मैं तो उसे कहूंगा विपस्सना करो, शांत बैठो, मौन बैठो। एक डॉक्टर के पास एक आदमी आया, डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी, थर्मामीटर लगा के उसका तापमान लिया। सिक्खड़ी होगा डॉक्टर, इस तापमान से भी कुछ समझ में नहीं आया और नब्ज देखने से भी कुछ समझ में नहीं आया, अभी नया नया होगा। उस आदमी से कहा कि और सब तो ठीक है, लेकिन तुम रोज कम से कम मील भर पैदल चलने लगो तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मील भर पैदल चलना जरूरी। वो आदमी हंसने लगा। डॉक्टर ने पूछा तुम हंसते क्यों? उसने कहा मैं पोस्टमैन, आप ये सलाह किसी और को देना, सुबह से शाम तक पैदल ही चल रहा हूं, अब और 1 मील चलवाओगे? मुझे कुछ विश्राम की तरकीब बतलाओ, मैं थका मांदा हूं। अब जो तरकीब औरों पे काम कर गई होगी, 1 मील चलो, वो इस पे काम नहीं करी, पोस्टमैन पे कैसे काम करेगी? मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन डॉक्टर के घर गया। डॉक्टर ने कहा कि देखो नसरुद्दीन, तुम्हें अपनी जीवनचर्या बदलनी होगी, भोजन में ये चीजें छोड़ दो, और शराब 1 बार से ज्यादा सप्ताह में नहीं पीना, और सिगरेट बस 2 सिगरेट रोज, इससे ज्यादा नहीं। नसरुद्दीन 3 सप्ताह के बाद आया, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था आना। उसकी हालत और भी खराब थी। पहले तो खुद ही चलता हुआ आया था, उसके दोनों बेटे उसको हाथ का सहारा देकर लाए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी हालत तो नसरुद्दीन और भी खराब हो गई, मालूम होता तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। उसने कहा तुम्हारी सलाह मानने का परिणाम, शराब तो ठीक किसी तरह मैं पी गया, मगर वो 2 सिगरेट रोज मेरी जान ले रही। मैंने कभी जिंदगी में सिगरेट पी नहीं। अब जो आदमी सिगरेट पी रहा हो 1 पैकेट, उससे कहो कि 2 पीना ठीक है, मगर जिसने कभी पी ही ना हो, नसरुद्दीन समझा कि ये इलाज है, 2 पीना ही पड़ेंगी। वो 2 सिगरेट तो मेरी जान ले रही। डॉक्टर साहब कुछ और इलाज बताएं। शराब तो किसी तरह पी गया, ठीक है, मगर ये 2 सिगरेट खांस खांस के मर जाता है। इलाज अलग होंगे, व्यक्तियों पर निर्भर करेगा। बुद्ध जिन लोगों से बात कर रहे थे वे और थे। खेत में काम करने वाले किसान थे, लकड़हारे थे, मजदूर थे। बड़ी संख्या भोले भाले लोगों की थी। उन भोले भाले लोगों के पास रेचन करने को कुछ था भी नहीं। रेचन की जरूरत तो तब पड़ती है
जब कुछ दबाया हो। मनोचिकित्सा की जरूरत तो आज के आदमी को है, क्योंकि आज का आदमी इतना दबाए बैठा है, इतना सुसंस्कृत हो गया है, उसकी संस्कृति इतनी उसकी छाती पर पत्थर की तरह पड़ गई कि उसको हटाना जरूरी, रेचन की आवश्यकता है। ज्यादा आदमी ने भोजन कर लिया है, उसका भोजन उसके शरीर से बाहर फेंक देने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा भोजन जहर बना जा रहा है। मनुष्य जितना सुसंस्कृत हो गया उतनी मुश्किल हो गई। अब तुम समझोगा थोड़ा, तुम्हारा शरीर बना था कि दिन में कम से कम 15-20 मील चल सको, कि 10-50 वृक्ष काटना कठिन ना हो, कि पत्थर तोड़ सको। क्योंकि जंगल में आदमी को बड़ी कठिनाई में जीना पड़ा था, कि जंगली जानवरों से लड़ सको, कि सिंह से मुकाबला हो जाए तो ना तो उस वक्त बंदूकें थी और न तलवारें थी, कि हाथ नंगे हाथ से तुम सिंह से भी जूझ सको। तुम्हारे शरीर का पूरा रसायन शास्त्र तो इतना सब करने के लिए बना है, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई। ना तो जंगली जानवरों से लड़ते हो तुम, एक आध किसी मोहम्मद अली की बात छोड़ दो, लेकिन बाकी सब न जंगली जानवर से लड़ते हो, न पत्थर तोड़ते हो, न लकड़ी काटते हो। एक दफ्तर में बैठे दिन भर टेबल पर काम कर रहे हो, कि टिकटें बेच रहे हो, कि दफ्तर के सामने बैठे मक्खियां मार रहे हो, कि फाइल यहां से वहां रख रहे हो, और तुम्हारा पूरा रसायन शरीर का उतनी ऊर्जा पैदा करता है, उतना श्रम करने की क्षमता पैदा करता, वह सारी क्षमता तुम्हारे भीतर चक्कर काटने लगती, वह सारी क्षमता तुम्हारे भीतर रोग बन जाती, विष बन जाती। उसके निष्कासन की जरूरत है। मनोचिकित्सा में उसका निष्कासन होता है। फिर तुम इतने सुसंस्कृत हो गए हो कि ना तो तुम्हारी हंसी असली है, ना तुम्हारा रोना असली। कहीं कोई मर जाता है तो तुम झूठे आंसू भी गिरा देते, और कहीं हंसना पड़े तो तुम झूठी हंसी भी हंस देते हो। मुल्ला नसरुद्दीन फ्रांस गया, वहां एक फ्रेंच मित्र के घर में कोई चुटकुले सुनाने लगा। सारे फरासीसी जो भोजन पे आए थे लोटपोट होने लगे, खूब हंसने लगे। मुल्ला उनसे भी ज्यादा लोटपोट होने लगा। गृहपति ने कहा कि नसरुद्दीन, हमें ये पता ही नहीं था कि तुम फ्रेंच भाषा भी समझते हो। उसने कहा, फ्रेंच भाषा नहीं समझता, लेकिन मुझे आप लोगों पे विश्वास है कि जब आप सब हंस रहे हो तो जरूर हंसी की कोई बात होगी। मगर उनका तुम हम सबको भी मात किए दे रहे हो, हम तो हंसी रहे हैं, तुम लोटपोट कर रहे हो। उनका जो हंसी रहे तो फिर कंजूसी क्या करनी। और भरोसा मुझे पक्का है कि जरूर कोई बात ऐसी हो ही रही होगी, मगर ये हंसना तो झूठा होगा। भरोसे से हंस रहे हो कि जरूर व्यंग्य की कोई बात कही गई होगी। तुम्हारी हंसी झूठ, तुम्हारा रोना झूठ। मनोचिकित्सा में तुम्हारे सत्य उभारे जाते हैं, तुम्हारी प्रामाणिकता को तुम्हारे धरातल पर लाया जाता है। और तुम्हारे चित्त में इतने तनाव है कि तुम्हारा चित्त गुत्थी हो गया है। ऐसे तनाव बुद्ध जिन लोगों से बात कर रहे थे उनके चित्तों में नहीं थे। मैं 20वीं सदी के आदमी के साथ बात कर रहा हूं। मुझे 20वीं सदी के ढंग की बात करनी होगी, नहीं तो मैं तिथि बाह्य मालूम होऊंगा, मेरा कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे पंडित पुरोहित बिल्कुल ही व्यर्थ है, क्योंकि वे बात दोहरा रहे हैं, अभी भी बैठे हैं कृष्ण की गीता लिए। मैं भी गीता पर बोलता हूं, लेकिन तुम ध्यान रखना, बोलता वही हूं मैं जो मुझे बोलना है। कृष्ण तो बस बहाना है। अब सरहप्पा पे बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा कहीं सरहप्पा से मिलना हो जाए तो सरहप्पा कहेंगे ये मैंने कहा ही नहीं। सरहप्पा ये कह भी कैसे सकते, ये मैं कह रहा हूं। सरहप्पा तो केवल एक बहाना है, एक निमित्त। प्यारे लोग हैं, इन प्यारे लोगों के नामों को मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं ताकि भूल ना जाएं। ये बड़े प्यारे चरण चिन्ह हैं, ये मिट ना जाएं, पूछ ना जाएं, कोई इनकी याद दिलाता रहे। मगर जो मैं कह रहा हूं वह तो मैं ही कह रहा हूं। सरहप्पा के कंधे पर बंदूक रख के, लेकिन बंदूक मैं ही चला रहा हूं। तुम ये मत सोचना कि मैं सरहप्पा की कोई व्याख्या कर रहा हूं। उस तरह का कचरा काम करने में मुझे कोई रस नहीं।
मैं तो सरहप्पा के द्वारा अपनी व्याख्या करवा रहा हूं, अगर तुम ईमानदारी की बात पूछो। सरहप्पा के शब्द प्यारे हैं, उनका उपयोग किए ले रहा हूं, मगर उन पर रंग मैं अपना डालता हूं। और मुझे ज्यादा फिक्र इस बात की नहीं है कि सरहप्पा के शब्दों का ठीक वही अर्थ रहे जो सरहप्पा ने किया था। मुझे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि वैसा अर्थ हो जैसा तुम्हारे काम आ जाए। मुझे तुम्हारी फिक्र है, सरहप्पा की बहुत फिक्र नहीं है। इसलिए पंडित मुझसे नाराज भी। कबीर पंथ के जो प्रथम सबसे बड़े महंत थे, उनका कुछ दिन पहले पत्र मुझे मिला कि आप कबीर पर बोले, ये बात तो अच्छी है, मगर आपने ऐसी बातें कही हैं जो कि हम सोच ही नहीं सकते कि कबीर ने कही हो। आपको कम से कम किसी कबीर पंथी से पूछ तो लेना था। मैं कबीर पंथी से पूछूं? मुझे कबीर मिल जाए उनसे ना पूछूं। मुझे जो कहना है वही कहूं। कबीर पंथी से मुझे क्या लेना देना? मैं कबीर को 20वीं सदी के वस्त्र पहनाऊंगा। वो कहते हैं कि झीनी झीनी बीनी दी चदरिया, खूब बीनी तुमने, अब पोलिएस्टर पहनो। अब चदरिया वगैरह बीनने की जरूरत नहीं, वो मिल में बिनी जा रही। और अगर तुम अपनी चदरिया को साधारण हाथ से कती चदरिया को ज्यों का त्यों रख गए, तो पोलिएस्टर को ज्यों का त्यों रख जाना और भी आसान होगा। मैं कबीर पर जब बोल रहा हूं तो मैं कबीर को 20वीं सदी में बुलवा रहा हूं। इस भेद को ठीक से समझ लेना। और तुम जब ये कहने लगते हो कि बुद्ध ने ऐसा किया, महावीर ने वैसा किया, तो तुम नाहक बुद्ध महावीर को बीच में उलझाते हो। किया होगा उनकी वे जाने। मैं वही करूंगा जो मुझे सम्यक मालूम हो रहा है। मैं अपने ही ढंग से जीऊंगा, किसी और के ढंग से नहीं जी सकता। यह किसी का अनुकरण नहीं। इसलिए तुम ऋषि मुनियों को बार बार बीच में मत लाया करो। वे प्यारे थे जब थे, मगर आज के संदर्भ में उनका बहुत अर्थ नहीं रह गया है। और अगर आज भी तुम उनको खींचे जाओगे तो दुर्घटनाएं होंगी। यहां ऐसा रोज अनुभव में आता है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया थाईलैंड से। वो 3 साल तक वहां थाईलैंड में बौद्ध साधना करता रहा। और उसने मुझे आके कहा कि मैं तो ऊब गया, थक गया, बुरी तरह थक गया। और वो तो सब दमन ही दमन है। यहां आपकी बातें सुनी तो मुझे समझ में आया कि मैंने 3 साल गंवाए। मैंने कहा कि इतनी जल्दी निर्णय मत लो, तुमने जो सीखा है वो काम पड़ेगा, गंवाए नहीं। सिर्फ उसके पहले कुछ और करना जरूरी था, वो उन्होंने नहीं करवाया, क्योंकि वो करवा नहीं सकते। वो तो सिर्फ लकीर के फकीर है। वो तो बुद्ध ने जो करवाया था उतनी करवा रहे हैं। अब किसी पाश्चिमात्य को, ये व्यक्ति हालैंड से था, किसी पाश्चिमात्य को सीधा बिठा दो सिद्धासन पर, तो 6 महीने तो उसको सिद्धासन पर बैठने में लग जाते हैं, सीखने में। पैरों में दर्द होता है क्योंकि कभी जमीन पर बैठा नहीं। अब लकीर के फकीर ये तो मान ही नहीं सकते कि कुर्सी पे बैठ के भी ध्यान हो सकता है। ये पागलपन की बात है। कुर्सी पे बैठ के ध्यान हो सकता है, कोई अड़चन नहीं। मगर 6 महीने उसके पैर ही की मालिश करवाते रहे, उसके पैर मुड़वाते रहे, जब तक पद्मासन ना लग जाए, पूर्ण पद्मासन। एक पैर ही चढ़े उतने से तो अर्ध पद्मासन होता है, जब दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं। अब वो किसी हालैंड के आदमी के दोनों पैर ऊपर चढ़वाना एक दूसरे के, कठिन काम तो है। वो बेचारा लेकिन सच्चा खोजी था। उसने कहा कि ठीक है, जो होगा होगा। टांग ही टूटेंगी तो टूट जाएंगी, मगर 6 महीने वो कहता है कि मुझे सिर्फ ये पद्मासन नहीं लग गए। मैंने सोचा था कि पद्मासन क्या आ जाएगा, सब मिल जाएगा। फिर बैठ गया पद्मासन में, कुछ ना मिला, तो बड़ी हैरानी हुई कि 6 महीने बिल्कुल बेकार गए। फिर श्वास पर ध्यान रखवाना शुरू किया, वो भी मैंने किया, लेकिन भीतर उबाल भरा हुआ है, हजारों चीजें भरी पड़ी। और तुम श्वास पर ध्यान रखो तो वो हजारों चीजें मिट नहीं जाएंगी, वो दब जाएंगी, फिर उभर के आएंगी। मैंने उससे कहा कि तू पहले कुछ मनोचिकित्साओं में से गुजर, पहले रेचन कर डाल, तेरे भीतर जो कचरा है उसे निकाल, बाहर फेंक दे।